मुल्क भर में फायर फाइटर का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि फायर फाइटर के आलमी दिन के मौके पर तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। फायर फाइटर्स खामोश हीरोज़ हैं जो शोलों में घिरे इंसानों के लिए उम्मीद बनकर सामने आते हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके हमराही मौजूद है, उससे तफसीलात जानेंगे। जी शुएब। और जी बिल्कुल, दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद फायर फाइटर्स को खराजे तहसीन पेश करने के हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान। हुमायूं साहब, आज के दिन के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके घर हैं, इनको कोशिश करें कि इनमें फायर सेफ्टी के मेजर्स को जो है अपनाएं। ज़रूरी सेफ्टी अरेंजमेंट होते हैं तो फिर छोटी फायर जो बड़ी नहीं होती। और अगर आप देखें, इस अभी 4 महीने के अंदर तकरीबन कुछ नहीं 900 के करीब फायर्स हो चुकी हैं, जो अगर मालूम किया जाए तो मकसद क्या रहेगा कि बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इनको हमेशा यही है कि फायर ब्रिगेड रिस्पॉन्स करता है और कोशिश करता है कम से कम रिस्पॉन्स टाइम पर और कम से कम लॉसेस के अंदर चीज़ों को रिकवर करे। लेकिन इतना ज़्यादा रेशो जो है वो सिर्फ इस बात की अक्कासी करता है कि हमारे लोग गाफिल हैं, हमारे लोग जो है फायर सेफ्टी की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर हम प्रॉपर अपने चीज़ों को अपना फायर सेफ्टी की तरफ अपना उसकी तवज्जो दें, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हत्ता कि आपका अपना घर है, किचन है, आपका इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह होते हैं, तो उनके साथ न सिर्फ ये कि आप इक्विपमेंट्स रखें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अवेयरनेस लें, आप हमारे पास आएँ, हमारे फंक्शन देखें किस तरीके से हम काम करते हैं और जो ज़रूरी मालूमात हैं वो हमसे हासिल करें। हम स्कूल लेवल पर भी लोगों को जाके कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम अपनाएं कि बड़े किसी सानिए से बच सकें। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि फायर फाइटर्स जो है अपनी कीमती जान हथेली पर रखकर दूसरों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी अक्सर जानें भी कुर्बान जो है वो कर देते हैं। इनकी जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो भी अपने घरों और दफातर में फायर सेफ्टी इंतजामात करें ताकि मुस्तकबिल में नागवार वाक़यात से बचा जा सके। जी। नाज़माबाद में शहरी से वारदात करने का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बुस्ती की अदालत में समाअत। मुलजिम हुसनैन दौरान समाअत अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम के ज़मानती को भी नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, नॉर्थ नाज़माबाद में शहरी से डकैती की वारदात करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान मुलजिम हसनैन अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उसे अगली समाअत तक गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म सादिर किया है, जबकि उसके जो ज़मानती है उसको भी नोटिस जारी कर दिया है। शरीक मुलजिम तलहा वो भी अदालत में पेश नहीं हुआ, ताहम उसके हवाले से अदालत को बताया गया कि मुलजिम किसी और केस में गिरफ़्तार हुआ है और अब वो जेल में है। अदालत ने मुलजिम को आइंदा समाअत पर ऑनलाइन पेश करने 19 मई तक मुलतवी कर दी है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ यह मुकदमा डकैती की दफ़ात के तहत थाने नूरजहां में दर्ज किया गया था। जी, अभी आपको बताएं 25 मई तक कौमी एयरलाइन PIA की मुंतकली का इम्कान। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA खरीद ली है। 180 अरब का बड़ा मुआहदा। हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है और PIA की मुंतकली रवामा मुतवक्की है। PIA की मुंतकली कंडीशंस पर अमल दरामद से मशरूत होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, PIA नए मालिकान के हवाले करने की तारीख सामने आई गई है। हुकूमत ने PIA की मलकियत रवा माह ही निजी शोबे को मुंतकिल कर देगी। PIA की जो है आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 25 मई तक हवाले करने का इम्कान है। और यहाँ पे PIA इंतजामी नए मालूमात खत के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को बता दी है और स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए खत में बताया कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के बाकी 25% हिस्से भी खरीद लिए। अब 100% हिस्से का मालिक है कंसोर्शियम। और PIA के मुंतज़िम मुआहदे के CPs पर जो अमल दरामद से मशरूत होगी। निष्कारी कमीशन फर्स्ट क्लोजिंग डेट का ऐलान करेगी। डेट के ऐलान के बाद जो है तकरीबन जो है 25 अरब जो इसमें 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, जबकि 180 अरब रुपए में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने इसको खरीदा है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों में कमी।
आलमी मार्केट में सोना $38 सस्ता होकर $4,576 फी औंस तक गिर गया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइए जी, एक बार फिर देखा जाए कि आलमी मार्केट में सोना और चांदी की कीमत में कमी हुई है। सोना $38 सस्ता होकर $4,576 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना $3,800 तक सस्ता होकर $4,79,962 का हो गया। 10 ग्राम सोना $3,257 कमी से $4,11,490 का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी $100 कमी के बाद $7,914 पर आ गई। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बजट में फर्नीचर सेक्टर को रिलीफ दिया जाए, मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन का मुतालबा। एसोसिएशन के सदर चौधरी ज़ीशान गुजर कहते हैं कि फर्नीचर गरीब तबके की दस्तरस से बाहर हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। जी, तमाम का जो ताजिर तबका है, सनतकार हैं और बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी नज़र नए माली साल के बजट पर लगी हुई हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि नए माली साल के बजट में उन्हें टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में रिलीफ दिया जाए। इस वक्त में साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान गुजर, जो कि सदर हैं मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के। इनसे जानते हैं कि नए माली साल का बजट जो कि हुकूमत पेश करेगी अगले महीने में, तो उस पर उनका क्या कहना है, क्या रिलीफ चाहते हैं और इस वक्त जो फर्नीचर के ऊपर टैक्स है टोटल वो कितना है। आप ये बताएं कि कितना टैक्स है फर्नीचर इंडस्ट्री के ऊपर और आने वाले बजट में जो कि पेश करेगी हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी पेश करेगी, उसके बाद सूबाई हुकूमत पेश करेगी, तो क्या रिलीफ चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह जो बजट का सिलसिला अभी चल पड़ा है और ताजिर जितने भी हैं वो इसके मुंतज़िर रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिले, और जो क्राइसिस इस टाइम ओवरऑल मार्केट में इकोनॉमिकली चल रहे हैं तो उसमें जो है ताजिर ये देखता है कि कम से कम हमारे पास जो है रिलीफ जो है वो हुकूमत दे सके। डबल डिजिट के जितने टैक्सेस हैं उनको सिंगल डिजिट में करने की जो है अशद ज़रूरत है इस टाइम। मार्केट इकोनॉमिकली की पूरी क्राइसिस के अंदर है इस टाइम, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर जो है आवाम रिलीफ जो है वो बजट मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है कि अल्लाह बेहतर करे, ताजिरों के साथ बैठे गवर्नमेंट और जो है इसके ऊपर नेगोशिएशन करे। अच्छा, इस वक्त फर्नीचर इंडस्ट्री पे मजमूई तौर पर बजट कितने फीसद है जो कि अदा करती है? देखिए 17% तो आपका जीएसटी है, उसके बाद 3% अलग है, उसके बाद मुख्तलिफ और जो है वो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, इस तरीके से ड्यूटीज़ हैं और इम्पोर्ट की है और बाकी मामलात भी हैं। अच्छे खासे ड्यूटीज़ बन जाती हैं, इसके ऊपर टैक्सेस बन जाते हैं, और गरीब तबका जो है वो फर्नीचर की दस्तरस उससे बाहर हो चुका है। 20% कम बेश टोटल अगर हम कहा जाए तो बजट टैक्सेस हैं आपके ऊपर? 20 से ज़्यादा ही है, 20 तो कम से कम जो है वो एक आप मिनिमम कह लें। जी बिल्कुल, ज़ीशान गुजर ने मुतालबा किया है कि रिलीफ दिया जाए और बिलखुसूस फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो 17% जीएसटी टैक्स देती है, फिर दीगर ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं, और जो टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर जो 20% से ज़ायद टैक्स का बोझ जो है वो आ जाता है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत नज़रसानी करे और फर्नीचर इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो ना सिर्फ तेज़ी से तरक्की कर सके बल्कि मुल्की एक्सपोर्ट में भी इजाफा कर सके। जी, आपको बराह रास्त लिए चलें। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी है। एजाज साहब चलें, वो उस वक्त उनका 3rd सप्लीमेंट्री रहता था, मैं आपको देता हूँ। एजाज साहब, एजाज साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि आदिल अस्करी भाई ने बहुत अहम सवालात कुछ उठाए हैं और बहुत अहम डिपार्टमेंट है बल्दियात का, और सोमरो साहब बहुत अहम महकमे के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। यूँ तो बहुत सारे सवालात इनसे पहले भी हो चुके हैं जिसका जवाब और रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया। मैं इन तमाम चीज़ों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पानी के हवाले से सोमरो साहब ने कहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पर यकीनन पूरे सिंध के अंदर इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, पूरे कराची में ज़्यादा होंगे। पानी के ऊपर बेहतर कारकर्दगी को कैसे डिफाइन नजम साहब, ये अपने पड़ोस में बताइए कि सेशन यहाँ हो रहा है, वो उस तरफ चेयर करके बैठे हुए हैं और फ़ोन पे मुसलसल बातें कर रहे हैं। well, दिस इज़ नॉट गुड। ये असेंबली सेशन चल रहा है और आप इस तरफ जो है ना सर वो चेयर करके बैठे। सर पानी को सवाल मुख्तसर कर लीजिए एजाज साहब। सवाल ही कर रहा हूँ सर, पानी के ऊपर बेहतर कारकर्दगी कैसे डिफाइन करेंगे जब सिर्फ मेरा एक हल्का इंतखाब है PS 121 औरंगी टाउन में। आज भी अगर 15 लाख लोग वहां पर पानी से महरूम हैं और टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं, तो ना डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं ना महकमे काम कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमें ये बात
छोड़ देनी चाहिए कि हम मुसलसल ये बात करें, क्योंकि लोग पानी ना होने की वजह से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर मुझे फोकस बता दीजिए कि आपका डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड कराची पे काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? आपका आगे पॉइंट आ गया जी। कासिम साहब। सर जैसे भाई ने सवाल किया, अब ये जनरल सर सवाल आ जाता है ना, जब हम इतने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी के इंटेंट, जो गवर्नमेंट का इंटेंट है कि जी अगर इतना पैसा, ये आपका मेरा पैसा सबका पैसा है ना, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, पाकिस्तान के अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें अपना इनकॉर्पोरेशन कर रही है, फिर हम लोन भी लेके इसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि कराची में ग्रोथ जो है वो बहुत बड़ी हद तक मैं ये कहने में कतन जो है ना वो नहीं हजकता कि ये ग्रोथ जो हमारी है वो बहुत अनप्लैंड है, बहुत सारी जगहों पर अनप्लैंड ग्रोथ है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जिस तरह से कच्ची आबादी का जो ग्रोथ रेट है और जहाँ पर पानी जो है वो अब हमारा पूरा कोस्टल एरिया जितना भी आप कह लें, इब्राहिम इदरी से आप या स्टील मिल से शुरू हो जाएं अप टू सिटी एरिया तक, जो ये सबसे टेल वाला पार्ट है और सबसे ज़्यादा सफरिंग पार्ट है। सो आई मीन टू से डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शदीद गर्मी के पेश नज़र कैंट स्टेशन के बाहर हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया गया है, जहां शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। रज़ाकारों के मुताबिक कैंप हफ्ते से जारी है। रोज़ाना दोपहर 11 से शाम 5 बजे तक कैंप लगाया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में मौसम शदीद गर्म हो गया है। आज भी जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम दिन भर जो है वो शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है हीट स्ट्रोक्स कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, न सिर्फ रिक्शा ड्राइवर, पैदल चलने वाले अफराद, शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त पानी पीने आ रही है। और कब से जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है। ये आज जो है ये इसका तीसरा रोज़ है, ये हफ्ते के रोज़ से जो है वो ये कैंप लगाया गया है। वर्कर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, ये कब से कैंप यहाँ पर लगाया गया है? शनिचर वाले दिन लगाया था, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो, पानी पिलाया जा रहा है। ठंडा कोशिश में यही है, जितना हो सके ठंडा हम पानी पिलाते हैं। कब तक कैंप लगा रहेगा? कैंप हमारा 5 बजे तक लगा रहेगा। जैसे जैसे ठंडी हवाएं चलेंगी जब तक खत्म करके जाएंगे कैंप। ऐसे नहीं है। मुझे बताएं, सिर्फ ठंडा पानी या फिर मशरूबात वगैरह भी? सब बाद में आता है। ये तकरीबन 1-2 बजे के टाइम जो तावन करता है वो लेके आता है, उनको तकसीम किया जाता है। आज बिल्कुल 1 से 2 बजे के दौरान जो है वो यहाँ पर मशरूबात भी दिए जाते हैं। इस वक्त शदीद लू चल रही है, मौसम शदीद खुश्क है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर और जो है यहाँ से ठंडा पानी पी। जामिया कराची में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जारी। डायरेक्टर महकमा खेल का कहना है कि स्पोर्ट्स साइंसेस की अहमियत दौरे हाजिर में बढ़ गई है। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं सर कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ था और सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स के डायरेक्टर डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद, हमसे बात करेंगे। असद, कैसा रहा इवेंट, कितना हौसला अफजा था ताकि नौजवानों को आगाही मिले स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, रिहेबिलिटेशन के हवाले से? नहीं, देखें, ये मैं सबसे पहले तो कराची यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस और रिहेबिलिटेशन पे फर्स्ट इंटरनेशनल सेमिनार कराया। देखें, ये जो चीज़ है ये एक मिसिंग लिंक था, जो हमारे एथलीट्स को पता नहीं होता कि भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन और प्रिवेंशन भी कोई चीज़ होती है जिसमें प्री स्क्रीनिंग कराई जाए कि उनको क्या स्पोर्ट्स फिट रखता है और किस स्पोर्ट्स में उनको जाना चाहिए। तो इस तरह के सेमिनार से अवेयरनेस मिलती है, जो आगे चल के जाओ बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज है। ये अवेयरनेस सेशन बहुत ज़रूरी था ताकि पता चले कि भाई हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस है या जो हमारी रिहेबिलिटेशंस हैं उसमें जो एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे रिहेबिलिटेशन के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स साइंसेस कैसे हो सकती है। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी इंशाल्लाह जो बनने में है, तो हम जो भी यहाँ से आइडियाज़ हमने गैदर किए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस तरह के सेमिनार हर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए ताकि लोगों को पता होना चाहिए, जो एथलीट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई क्या स्पोर्ट्स साइंसेज है और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो बहुत अच्छा सेमिनार है ये। सुना आपने डॉक्टर असद तफसीलात बता रहे थे किस तरह से स्पोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है और ऐसे इवेंट्स का इनेकाद उनका कहना था कि बड़ा खुश आइंद है और उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकिल में ऐसे इवेंट से ज़रूर आगाही मिलेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।